ओडिशा के तट से धामरा से टकराया चक्रवात तूफान यास। लैंडफॉल की प्रक्रिया जारी, 3 घंटे तक चलेगी लैंडफॉल की प्रक्रिया। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में रेड अलर्ट। तूफान के तट पर टकराने के बाद समंदर में उठ रही हैं ऊंची लहरें। धामरा और बालासोर के तट से गुजर रहा है चक्रवाती तूफान यास। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं। यास से ओडिशा के भद्रक और बालासोर में कई इलाकों में भरा पानी, समंदर में लहरें उफान मार रही हैं। ओडिशा के पारादीप में तेज हवाएं और बारिश की वजह से नुकसान होना शुरू हो चुका है। सड़कों पर पेड़ गिरे हैं। वहीं बालासोर के चांदीपुर में तेज हवाएं और तेज बारिश हो रही है। तूफान से पहले कोलकाता और भुवनेश्वर एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। बंगाल में भी दिखने लगा चक्रवाती तूफान यास का असर। कई जिलों में बारिश हो रही है भारी और कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। पश्चिम बंगाल के नईहाटी और हाली शहर में कई घर तबाह हो गए हैं। चक्रवात के और भीषण होने की चेतावनी। यास तूफान का असर बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु में तेज हवा चल रही है। तमिलनाडु के कुंतुकल इलाके में नदी किनारे बांधी गई नाव को तेज हवा ने गहरे समुद्र में धकेल दिया। यास तूफान को लेकर बिहार सरकार अलर्ट है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 22 टीमें तैनात कर दी गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार पटना सहित 26 अन्य जिलों में 160 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है और 30 मई तक के लिए चेतावनी जारी हुई है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। किसानों ने मनाया काला दिवस। विरोध प्रदर्शन के साथ किसानों ने जलाया सरकार का पुतला। प्रदर्शनकारियों के जरिए लगाई गई आग को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। किसानों के प्रदर्शन को कांग्रेस समेत 12 विपक्षी दलों ने समर्थन दिया है। प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए बड़ी तादाद में यूपी, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर से पहुंचे किसान। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार फिर बढ़ी है और वहीं मौत के डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 2,08,921 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि कोरोना से 4,197 लोगों की जान चली गई। देश में लोग तेजी से ठीक हो रहे हैं और 24 घंटे में 2,95,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। एक्टिव मरीज और घटे हैं और एक दिन में 91,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज कम हुए हैं। देश में अब सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 24 लाख के करीब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 24,136 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि महाराष्ट्र में एक दिन में 601 लोगों की मौत हुई है। वहीं दिल्ली में 24 घंटे में 1,568 मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना से 156 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र में मानसून से पहले कोविड सेंटर में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पिछले साल से सबक लेते हुए कोविड अस्पताल में 1 जून तक एडमिशन नहीं होंगे। पिछले साल बारिश की वजह से इन अस्पतालों में हालात काफी खराब हो गए थे। कोरोना संकट को देखते हुए झारखंड में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। झारखंड में अब 3 जून तक लॉकडाउन रहेगा। पहले से लागू सभी प्रतिबंध जारी रहेंगे, लेकिन किसानों को रियायत दी गई है। कोरोना संकट के बीच गुजरात बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा की घोषणा कर दी है। गुजरात में 1 जुलाई से होंगे बच्चों के पेपर और गुजरात बोर्ड ने एक क्लास में 20 बच्चों को ही बैठाकर परीक्षा लिए जाने के निर्देश जारी किए हैं। कोरोना एसओपी का पालन करना होगा। अमेरिका के 50% जनसंख्या के वैक्सीनेशन को लेकर सिसोदिया का केंद्र पर हमला। कहा कि हम अपने देश में ऐसा कब सुनेंगे। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा कि अमेरिका में आधी आबादी को वैक्सीन लग गई है। क्या हमारा काम सिर्फ थाली और ताली बजाने का रह गया है। वैक्सीन को लेकर मॉडर्ना ने बड़ा दावा किया है। मॉडर्ना 12 से 17 साल तक के बच्चों पर प्रभावी है। मॉडर्ना जल्द एफडीए को वैक्सीन अप्रूवल के लिए आवेदन भेजेगी। अगर मंजूरी मिल जाती है तो वैक्सीन अमेरिका में टीनेजर्स के लिए दूसरी वैक्सीन होगी। मोदी सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा व्हाट्सएप और सोशल मीडिया गाइडलाइंस को कोर्ट में चैलेंज किया गया है। याचिका में आज से लागू होने वाले नए आईटी नियमों को रोकने की मांग की गई है और मैसेंजर ऐप ने कहा है कि नए आईटी नियमों से खत्म होगी प्राइवेसी। और बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी ने वैशाख ग्लोबल महोत्सव को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की वजह से संकट में पूरी दुनिया है, हम मिलकर ही लड़ाई जीत सकते हैं। और सुबोध कुमार जायसवाल बने सीबीआई के नए डायरेक्टर। 2 साल का होगा उनका कार्यकाल। 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। और फेमस चाचा नेहरू अस्पताल फिर होगा फंक्शनल। यूपी योगी के निर्देश पर यूपी के सीएम योगी के निर्देश पर तैयार हो रही है कार्य योजना। बवाना गैंग के 4 बदमाश गिरफ्तार हो गए हैं। सुशील के साथ सागर हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार हुए हैं। आज लगेगा साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण और इस दौरान चांद सुर्ख लाल दिखाई देगा। 14 से 15 मिनट के लिए ये निकलेगा। और यूपी के लखनऊ में कार सवार बदमाश ने डॉक्टर को गोली मार दी है। बदमाश फरार और पहुंची पुलिस। लगातार जांच जारी है। गुजरात के जामनगर में एक बड़े कारोबारी की बेटी ने कार से बाइक सवार को मारी टक्कर। युवती मौके से फरार है। टक्कर मारने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। मोदी सरकार ने मालदीव में भारत की राजनयिक की मौजूदगी को बढ़ावा देने के लिए इस साल वहां के अड्डू शहर में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दे दी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।